सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। उत्तर प्रदेश का एक गांव 1956। गांव की गलियां, सावन का महीना, हर तरफ हरियाली है। गांव के बच्चे कीचड़ में खेल रहे हैं, पेड़ों पर झूले पड़े हैं, पृष्ठभूमि में लोक गीत बज रहे हैं। आई रे राखी की बहार। कविता 7 वर्ष की प्यारी सी चुटबुली लड़की झूले पर बैठी अपने भाई को आवाज लगाती है। हे आदित्य, देखो ना, मैं कितनी ऊंचाई पर झूल रही हूँ। संभल के झूल पगली, गिर गई तो माँ मारेगी मुझे। अगर मैं गिर गई तो तुम पकड़ लोगे ना? तू तो गिरेगी नहीं, मेरी बहन है और मेरी जिम्मेदारी भी। कविता मुस्कुराती है, फिर झूले से उतरकर अपना छोटा सा थैला खोलती है। उसमें कागज, धागे और कुछ रंग हैं। कविता: भैया, आज मैं पहली बार अपने हाथों से राखी बना रही हूँ। सच? दिखाना कैसी बनेगी मेरी योद्धा बहन की राखी। तू सैनिक बनेगा ना एक दिन? हाँ, एक दिन फौजी बनकर देश की रक्षा करूंगा, और तेरी भी। घर के आंगन में रक्षाबंधन की सुबह आंगन में तुलसी के पास एक चौकी रखी गई है। उस पर हल्दी, चावल, दीपक और राखी है। माँ पूजा थाली सजाती हैं। कविता बेटा, अब आरती कर और भाई को राखी बांध। ये परंपरा है रक्षा की और प्यार की। भैया, इस राखी का मतलब है तू हमेशा मेरी रक्षा करेगा, चाहे जो हो जाए। और मैं वादा करता हूँ, एक दिन जब तू दूर होगी और राखी भेजेगी, तब भी मैं महसूस करूंगा कि तू पास ही है। इनका रिश्ता सिर्फ खून का नहीं, ये विश्वास का रिश्ता है। गांव का स्कूल, आदित्य का सपना। कक्षा में मास्टर जी पूछते हैं, बच्चों, बताओ बड़े होकर क्या बनोगे? आदित्य खड़ा होके जोर से, मैं फौजी बनूंगा, बॉर्डर पर खड़ा होकर दुश्मनों से देश की रक्षा करूंगा। शाबाश बेटा, देश को ऐसे ही बेटों की जरूरत है। कविता और आदित्य पीपल के पेड़ के नीचे बैठते हैं। कविता अपनी डायरी निकालती है। कविता धीरे धीरे पढ़ती है। राखी है धागा पर भावों से भारी, इसमें बसी मेरी चिंता सारी। तू रहे सुरक्षित चाहे जहां जाए, राखी का ये वचन तुझसे बंध जाए। एक दिन मैं इस तिरंगे के नीचे शहीद भी हुआ तो दुख नहीं होगा, बस तू राखी भेजती रहना। ऐसी बात मत कर भैया, मैं तुझे खो नहीं सकती। तू कभी नहीं खोएगी मुझे, मैं तेरे अंदर हमेशा जिंदा रहूंगा। गांव का स्टेशन, विदाई का दिन। कविता और आदित्य अब क्रमशः 8 और 10 वर्ष के हो चुके हैं। गांव का छोटा सा रेलवे स्टेशन। आदित्य की भर्ती मिलिट्री स्कूल में हो चुकी है। ट्रेन आने वाली है। कविता भारी मन से खड़ी है। कविता: भैया, तुम इतनी दूर जा रहे हो, अब राखी कैसे बांधूंगी? तू राखी भेजा कर डाक से, और हर बार जब मैं उसे बांधूंगा तुझे अपनी कलाई के पास पाऊंगा। बेटा, सिर्फ सैनिक मत बनना, इंसान बने रहना। अब तू सिर्फ मेरा नहीं, देश का बेटा है। ट्रेन की सीटी बजती है। आदित्य धीरे धीरे डब्बे में चढ़ता है। कविता दौड़कर उसे एक छोटा सा तिरंगा देती है। तिरंगे को हमेशा अपनी जेब में रखना, जैसे मैं हूं तेरे साथ। मिलिट्री स्कूल लखनऊ। कैडेट्स मैदान में दौड़ लगा रहे हैं। एक कोच कमजोर छात्रों पर चिल्ला रहा है। आदित्य सभी में सबसे आगे है। कैडेट आदित्य शर्मा, तुम हर दिन सबसे आगे क्यों हो? क्योंकि सर, मेरे पास एक बहन है जो मुझे हर राखी पर कहती है, देश की रक्षा करना। घर में डाकिया आता है। माँ दरवाजा खोलती है। डाकिया एक कार्ड देता है, उस पर लिखा है, कैडेट आदित्य शर्मा। माँ, ये रहा भैया का पता। अब मैं राखी भेजूंगी। भैया, ये सिर्फ धागा नहीं, ये मेरा भरोसा है। हर बार जब तुम युद्ध अभ्यास में हो, समझो मैं तुम्हारे साथ हूँ। रात का समय। आदित्य अकेला बैठा है। सभी लड़के अपने घर से आई मिठाइयां खा रहे हैं। आदित्य का चेहरा शांत है। तभी उसके पास एक लिफाफा आता है। आदित्य धीरे से खोलता है। कविता, मेरी छोटी बहन, तूने भेजी राखी। तेरा वचन निभाना है बहन, चाहे मेरी जान ही क्यों ना लग जाए। हे तिरंगे, तू मेरे भैया की जान बचाना। अगर वो कहीं जंग में जाए तो उसके सीने पर ही लहराना। साल 1962। चीन भारत युद्ध छिड़ा चुका है।
आर्मी के ऑफिसर्स स्कूल में आते हैं और भाषण देते हैं। ऑफिसर, देश को जरूरत है जवानों की। जो कैडेट्स एनसीसी में अव्वल हैं, उन्हें सेना में प्राथमिक प्रवेश मिलेगा। मैं आगे बढ़कर नाम लिखवाऊंगा। मैं तैयार हूं अपने देश के लिए। माँ, अगर भैया युद्ध में चला गया तो? हर माँ को अपने बेटे को विदा करने का साहस रखना पड़ता है, और हर बहन को भी। भैया, अगर कभी तुम मुझसे दूर युद्ध भूमि में हो और मैं तुम्हें ना लिख सकूं, तो समझना कि मेरी राखी हवा में उड़कर तुम्हारे पास पहुंच गई। राखी के धागे में मेरी जान है। तुम्हारी बहन कविता। आर्मी ट्रेनिंग कैंप, दिल्ली। धूप में झुलसता मैदान, सैनिकों की परेड चल रही है। हर ओर जोश। कमांडर जोश में चिल्लाते हुए, भारत माता की जय। कैप्टन आदित्य, आप जैसे सैनिक ही हमारी पहली पंक्ति होंगे अगर युद्ध हुआ। तैयार रहिएगा। सर, मेरे लिए यह सिर्फ ड्यूटी नहीं, सौभाग्य है। गांव में कविता की शादी की चर्चा। माँ पापा चिंतित हैं। मेहमान बैठे हैं। शादी का रिश्ता आया है। आपकी बेटी सुंदर भी है और पढ़ी लिखी भी। लड़का पुलिस में है। भैया से पूछ लिया जाए। वो युद्ध की तैयारी में है, तुझे अब खुद निर्णय लेना होगा। सीमा पर जवान गश्त कर रहे हैं। दूर एक पाकिस्तानी पोस्ट दिखाई देती है। सर, दुश्मन की हलचल बढ़ गई है। पंजाब और कच्छ के इलाकों में गड़बड़ हो सकती है, सतर्क रहो। कविता, तेरा वचन याद है मुझे। मैं लौटूंगा तुझसे फिर राखी बंधवाने। सीमा पर घुसपैठ बढ़ रही है। ऑन ऑपरेशन तैयार कीजिए। कैप्टन आदित्य को लाहौर सेक्टर भेजा जाए। कर्नल। वो देशभक्ति में अव्वल हैं। पहली पंक्ति में वही होंगे। कविता अपने हाथों से राखी बनाती है। बहुत भावुक है। कविता लिफाफे में चिट्ठी रखती है। भैया, इस बार की राखी पर तू दूर होगा, लेकिन जान ले, ये धागा बुलेट प्रूफ से भी मजबूत है। तुझे कुछ नहीं होगा। तुम्हारी कविता। कैप्टन, आदेश है। हम रात 2 बजे आगे बढ़ेंगे। तैयार रहो। ये सिर्फ जमीन की लड़ाई नहीं, ये आत्मा की भी परीक्षा। गांव में राखी का दिन। कविता धीरे से, तेरे बिना राखी कैसे बांधूं भैया? मगर मुझे यकीन है, तुझसे किया हर वादा तू निभाएगा। तू जरूर लौटेगा। सीमा पर बम फटते, गोलियों की आवाज। हर जवान की आंखों में केवल एक बात, भारत माता। आदित्य आवाज लगाता है। पोजीशन लो, पीछे हटना मना है। गोली चलती है। सैनिक घायल होते हैं। आदित्य आगे बढ़ता है। गोली उसकी बाह में लगती है। सर, आपको गोली लगी है। जब तक ये राखी मेरी कलाई पर है, मैं गिर नहीं सकता। बॉर्डर पोस्ट, कुछ दिन बाद। कैप्टन आदित्य ड्यूटी से लौटा है, थका हुआ लेकिन मुस्कुराता है। उसके एक साथी सिपाही नायक हरनाम सिंह उसके हाथ में एक लिफाफा देते हैं। हरनाम सिंह मुस्कुराते हुए, साहब, बहन जी का खत आया है। राखी भेजी है उन्होंने। कविता, तू तो बहुत दूर है, लेकिन तेरा प्यार मेरी रगों में दौड़ता है। ये राखी अब मेरी ढाल है। सेना चौकी में तनाव है। वॉकी टॉकी पर रेडियो मैसेज आ रहे हैं। बॉर्डर के पास हलचल तेज हो रही है। कमांडर की आवाज रेडियो पर। सावधान रहिए, दुश्मन की गतिविधि बढ़ गई है। हाई अलर्ट पर रहिए। इस राखी का अर्थ अब सिर्फ रिवाज नहीं, ये मेरी बहन की रक्षा का वादा है। इस बार अगर गोली भी आई तो पहले इसे छूकर गुजरेगी। कविता प्रार्थना करती हुई, हे ईश्वर, मेरे भाई को सुरक्षित रखना। उसकी हथेली पर बंधी राखी को कभी कमजोर मत होने देना।
सूरज की हल्की किरणें बॉर्डर की रेत पर पड़ती हैं। सैनिक कतार में तैयार खड़े हैं। उनके चेहरे गंभीर हैं। कैप्टन आदित्य सामने खड़ा है, उसकी कलाई पर राखी बंधी है। कैप्टन आदित्य जोश में भाषण देता है। साथियों, आज हम सिर्फ अपने देश के लिए नहीं, अपने परिवारों, अपनी माँओं, बहनों और बच्चों के लिए लड़ेंगे। ये राखी मेरी बहन की नहीं, पूरे हिंदुस्तान की है। हम पीछे नहीं हटेंगे, देश पर आंच नहीं आने देंगे। जय हिंद, वंदे मातरम। आसमान में बमों की आवाज, गोलियों की बौछार। दुश्मन की सेना बॉर्डर पार करने की कोशिश कर रही है। भारतीय सेना में कैप्टन आदित्य आगे बढ़ता है। गोलियों की बौछार के बीच एक पोस्ट पर कब्जा कर लेता है। उसके बाएं कंधे पर गोली लगती है, लेकिन वो रुकता नहीं। सिपाही हरनाम सिंह घबराकर, साहब, कंधे से खून बह रहा है। ये खून नहीं, ये उस राखी का रंग है जो मेरी कलाई पर बंधी है। जब तक सांस है, झुकाना नहीं है। रेडियो समाचार। सीमा पर घमासान युद्ध जारी है। भारतीय सेना ने एक प्रमुख पोस्ट पर कब्जा कर लिया है। कैप्टन आदित्य की वीरता ने मोर्चा संभाला है। मेरा भैया लड़ रहा है, अकेला नहीं, मेरी राखी उसके साथ है। आदित्य घायल है, लेकिन वो दुश्मन के मुख्य टैंकों की फाइल रोक देता है। वो आखिरी गोली चलाकर दुश्मन का बड़ा अधिकारी गिरा देता है। फिर वो जमीन पर गिर जाता है। कैप्टन आदित्य धीरे से बुदबुदाता है, तेरा फर्ज निभा दिया बहन, तिरंगा ऊंचा रहे। आदित्य अस्पताल के बिस्तर पर है। बाँ पर पट्टी बंधी है, लेकिन मुस्कुराता हुआ। कविता दौड़ती हुई आती है और उसे गले लगा लेती है। कविता रोते हुए, भैया, तुमने राखी का मान रख लिया। और तूने जो वचन दिया था कि राखी हमेशा मेरी ढाल बनेगी, वो भी पूरा हुआ। Please like, share and subscribe Vansh Mehlan Tunes.